नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर 3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं और क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ इन रिजल्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने अपने नंबर्स सामने रख दिए हैं और इन नंबर्स पर ध्यान से नज़र डालें तो यह क्वार्टर अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग दिखाई देता है। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी और एक्चुअल नंबर्स आए हैं उनके बीच में एक साफ गैप नज़र आता है। इसलिए आज बिना किसी जल्दबाजी के स्टेप बाय स्टेप यह समझते हैं कि ट्राइडेंट के बिजनेस में इस समय क्या चल रहा है और इन नतीजों का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। फिलहाल आज के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर लगभग 28.47 पर क्लोज हुआ है। लगभग 0.82% की मामूली बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। अब देखते हैं कि नंबर कैसे रहे, क्या मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है या उससे नीचे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू की, यानी ऑपरेशन से होने वाली कुल कमाई की। इस क्वार्टर में ट्राइडेंट ने करीब 1574 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल के इसी क्वार्टर से करें जब रेवेन्यू 1667 करोड़ रुपए था, तो ईयर ऑन ईयर आधार पर करीब 6% की गिरावट देखने को मिलती है। वही क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू 1787 करोड़ रुपए था, यानी इस बार लगभग 12% की बड़ी गिरावट आई है। क्लियरली रेवेन्यू के मामले में कंपनी मार्केट एस्टिमेट को मीट नहीं कर पाई, क्योंकि मार्केट को करीब 1800 करोड़ की उम्मीद थी। यही वजह है कि रेवेन्यू फ्रंट पर यह क्वार्टर थोड़ा वीक नजर आता है। अब जब रेवेन्यू में गिरावट आई तो नेचुरली हमें एक्सपेंसेस पर भी नजर डालनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी खर्चे की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस करीब 1536 करोड़ रुपए रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, जहाँ रेवेन्यू सालाना आधार पर 6% गिरा है, वही एक्सपेंसेस सिर्फ 3% कम हुए हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने खर्चों को उतनी तेजी से कंट्रोल नहीं कर पा रही है जितनी तेजी से उनकी सेल्स में गिरावट आई है। जब रेवेन्यू के मुकाबले एक्सपेंसेस ज़्यादा स्टिकी रहते तो उसका सीधा असर मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिलता है, और ट्राइडेंट के नतीजों में यही पिक्चर हमें साफ दिखाई देता है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, यानी नेट प्रॉफिट पर। इस मोर्चे पर कंपनी को इस बार एक बड़ा झटका लगा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ट्राइडेंट ने करीब 80 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था, जो इस बार घटकर सिर्फ 44 करोड़ रुपए रहेगा, यानी सालाना आधार पर 45% की भारी गिरावट देखने को मिल रही। अगर पिछले क्वार्टर से तुलना करें जब प्रॉफिट करीब 91 करोड़ के आसपास था, तो वहाँ भी लगभग 50% की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट को उम्मीद थी कि प्रॉफिट कम से कम 90 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है, लेकिन एक्चुअल नंबर्स उससे काफ़ी नीचे आए हैं। इसका असर हमें ईपीएस पर भी देखने हुए मिल रहा है। अब बात करते हैं ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की, तो पिछले साल देखेंगे तो 0.15 पैसे ईपीएस था। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 0.18 पैसे था, और इस क्वार्टर में लगभग 0.9%, यानी ईपीएस पर भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इन कमजोर नंबर्स के बीच एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इंडिया और यूएस के बीच टैरिफ को लेकर एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें टैरिफ ड्यूटी को 50% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। ट्राइडेंट जैसी कंपनी के लिए यह एक सिग्निफिकेंट राहत मानी जा रही है, क्योंकि उनका बड़ा बिजनेस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इस ड्यूटी कट का फायदा कंपनी को आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मिल सकता है, जिससे मार्जिन पर दबाव थोड़ा कम हो और ग्रोथ धीरे धीरे इंप्रूव हो सके। अब अगर हम पूरे क्वार्टर 3 के रिजल्ट को समराइज करें तो फिलहाल ट्राइडेंट के नंबर्स प्रेशर में दिखाई देते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही फ्रंट्स पर परफॉर्मेंस वीक रही है और कंपनी मार्केट एस्टिमेट से काफ़ी पीछे रह गई है। शॉर्ट टर्म में यह नंबर्स चिंता पैदा कर सकते हैं, लेकिन टैरिफ रिलीफ जैसी डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए एक उम्मीद ज़रूर दिखाती है। असली इम्पैक्ट कब और कितना होगा यह आने वाले क्वार्टर्स में ही साफ होगा। फिलहाल एक इन्वेस्टर के तौर पर ज़रूरी यह है कि इन नंबर्स को इमोशन नहीं बल्कि लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखा जाए और मार्केट रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए। यही बैलेंस अप्रोच इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।